जय जोहार दोस्तों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 9 जनवरी को बहुजन महिलाओं को शिक्षा देने के लिए रोड मैप बनाने वाले महिला फातिमा शेख के जन्मदिन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुजन छात्रों ने एक कार्यक्रम करने के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज और पुलिस प्रशासन ने उन्हें जन्मदिन मनाने से रोका। छात्रों का कहना था कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज एबीवीपी संगठन के छात्रों को वीर सावरकर दिवस मनाने का पूरा छूट देते हैं, पर बहुजन छात्रों को फातिमा शेख तथा सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन मनाने के लिए कोई छूट नहीं देते। आज 9 तारीख है सर, आपको पता भी नहीं है, बताइए। फातिमा शेख का जन्मदिन है सर। आज से 6 दिन पहले सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। ये यूनिवर्सिटी को याद नहीं रहता है, ये सर यूनिवर्सिटी को याद नहीं रहता है, पर यूनिवर्सिटी को आजकल मोदी जी का जन्मदिन, सावरकर का जन्मदिन सब याद रहता है। फालतू का है सर, सही बात कह रहे हैं। सावित्रीबाई फुले, यहाँ जितनी महिलाएं और लड़कियां आज कैंपस में है ना, ये वो पढ़ पा रही हैं क्योंकि सावित्रीबाई फुले। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस ऑफिसर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज बहुजन छात्रों को फातिमा शेख के जन्मदिन मनाने से रोकते हैं। वहीं छात्रों का पुलिस तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज पर इल्जाम था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटी एबीवीपी के संगठन को वीर सावरकर दिवस मनाने में कोई बाधा नहीं देता, लेकिन उन्हें फातिमा शेख के जन्मदिन मनाने के लिए बाधा दे रहे हैं। और उन्होंने यह कहा, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। धीरे धीरे बहुजन समाज में और बहुजन छात्रों के बीच में यह मालूम हो चुका है कि बहुजन और दलित समुदाय के महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सबसे पहला कदम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने किया था। इसलिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के दलित तथा बहुजनों के ज्ञान के देवी उन्हें मानने लगे हैं और इसीलिए उनके जन्मदिन पर दोनों की जन्मदिन मनाया जाता है। अब तो दलित और बहुजन समुदाय सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को ही ज्ञान की देवी मानने लगे हैं। बिहार में भी एक स्कूल में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जन्मदिन को ज्ञान की देवी के रूप में मनाया गया। उस अनुष्ठान में लोगों का कहना था कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ही सही मायने में दलित तथा बहुजनों की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। इसलिए दलित और बहुजन समाज के लिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ही ज्ञान की देवी है, सरस्वती नहीं। सरस्वती तो ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया ज्ञान की देवी है, जो ब्राह्मण दलित और बहुजनों को शिक्षा से, पढ़ने लिखने से दूर रखते थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते थे। वे सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह सकते हैं? और उनके बीच में बहुतों ने अपना राय भी दिया और इससे उन्होंने प्रमाणित किया कि सावित्रीबाई फुले
और फतिमा शेख ही दलित तथा बहुजनों के लिए ज्ञान की देवी है। दरअसल बात यह है, ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है जी। ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी अगर है तो माता सावित्रीबाई फुले ही है, जो इतना कष्ट पीड़ा झेलने के बाद भी महिलाओं को शिक्षा देने की काम की है। जो मनु का विधान था, मनुस्मृति थी, उसमें न महिला का पढ़ने का अधिकार था, और न बहुजनों की बेटियों के और न बहुजनों को पढ़ने का हक अधिकार था। जिस पीड़ा को झेलते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने ज्ञान के अपने पति से जो लिए, उनके बावजूद जो समाज को जगाने के काम किए हैं, आज शिक्षा की देवी जो हमारे रियल माता सावित्रीबाई फुले हैं, उनके बारे देश के, भारत के किसी भी विद्यालय स्कूल में न उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, न उनको शहादत दिवस मनाया जाता है, और बताया जाता है शिक्षा की देवी सरस्वती है। ये सब झूठी है, ये सब अंधविश्वास है, और बहुजनों को ये सब गुमराह किया गया, जिसके कारण ये जो पाठशाला चल रही है, जिसका निर्माण किया गया है, बहुत सारे साथी बताए हैं, ये आने वाले दिनों में ये भारत के, सबसे पहले ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की हर प्रखंड में जितने भी गांव है, हर गांव में ये पाठशाला खोलने की काम की जाएगी। और जो भी हमारे देश के अखंड भारत के राजा अशोक सम्राट, हमारे गौतम बुद्ध, महिषासुर, माता फातिमा शेख, माता फुलेबाई सावित्री के बारे में बताने की काम की जाएगी, और सरकार को भी बताना होगा जो शिक्षा की देवी कौन थी। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने आदिवासी संगीत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।